कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बीजेपी खुश। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में भी वोट तलाश रही है बीजेपी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक में राजनीति तेज। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण कोटा खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक की बोम्मई सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी पर राज्य में विपक्षी पार्टियां खुश दिख रही हैं। बीजेपी सरकार की आलोचना कर रही है। कांग्रेस की ओर से तो यहां तक कह दिया गया कि उनकी सरकार बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण को बहाल किया जाएगा, बीजेपी की गलती को सही किया जाएगा। तो दूसरी ओर बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर खुश दिख रही है। पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के गुस्से में भी वोट दिख रहे हैं, जिस मामले को वो पूरी कोशिश के बावजूद मुद्दा नहीं बना पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बीजेपी अब मुस्लिम आरक्षण को केंद्र में लाने की तैयारी करती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुसलमानों के लिए ओबीसी श्रेणी में मिलने वाले 4% आरक्षण वापस पर सख्त टिप्पणी की थी। इसे भ्रामक धारणाओं पर आधारित और अस्थिर नींव वाला बताया था। दरअसल कर्नाटक की बसवराज बोम्मई की सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर इसे राज्य की सबसे प्रभावशाली 2 जातियों में बांट दिया था। वो कालिगा और लिंगायत के बीच 2-2% आरक्षण बांट दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी सरकार ने दलित और आदिवासियों के लिए भी अलग से आरक्षण का ऐलान किया था। विपक्षी दलों ने आरक्षण ढांचे में संशोधन पर जल्दबाजी में लिए गए फैसले के लिए बीजेपी की आलोचना की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये अब कुछ दिनों की बात है। चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण में संशोधन को वापस दे दिया जाएगा। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और दावा किया कि भगवा पार्टी ने लिंगायत और वक्कालिगा समुदायों को मुसलमानों का आरक्षण देकर उनका अपमान किया है। शिव कुमार ने सवाल किया था कि क्या लिंगायत और वक्कालिगा समुदाय ने अपना कोटा बढ़ाने के लिए मुसलमानों का आरक्षण वापस लेने को कहा था। बीजेपी सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते ऐसे कदम उठा रही है। दूसरी ओर बीजेपी को लग रहा है कि आरक्षण का मुद्दा विपक्ष जितने जोर शोर से उठाएगा उसे उतना ही फायदा होगा। मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष के सवाल हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा कि 4% आरक्षण में बदलाव से मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस कोटा में लाया गया है, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। येदियुरप्पा ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई नियम नहीं है, इसलिए मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत लाया गया है। केंद्र सरकार गरीब और किसान समर्थक योजनाओं को लागू कर रही है। अगर कोई मतभेद है तो मुसलमान मान जाएंगे। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की कोशिश 1.5 साल से चल रही है। ऐसे मुद्दे इस दौरान निकाले गए जो पहले कभी भी कर्नाटक में चर्चा का विषय नहीं बने थे। बीजेपी की रणनीति के चलते विपक्ष को भी चिंता दिख रही है। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ जनता के बीच जो विरोध है उसे ध्रुवीकरण के सहारे ढक दिया जाए। इसे लेकर लगातार कोशिश चल रही है। इससे पहले पिछले साल की शुरुआत में हिजाब विवाद बड़ा मुद्दा बना था। उसके बाद तो हर महीने एक नया मुद्दा निकलकर सामने आता था। चुनाव से पहले टीपू सुल्तान का मामला निकलकर सामने आया। इस मामले में वक्कालिगा संत को भी बीच में आना पड़ा था, जिसके बाद बीजेपी ने टीपू सुल्तान वाला मामला छोड़ दिया, लेकिन बाकी किसी भी मामले को पार्टी ने नहीं छोड़ा है। बीजेपी की कोशिश राज्य की बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में लाने की रही है और इस काम में थोड़ी कामयाबी भी उसे मिली है। जनता के विरोध को कम करने के लिए ही बीजेपी ने इस बार पार्टी उम्मीदवारों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया है। अब देखना यह है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी ने जो दांव खेला था उसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के चलते बीजेपी इस मामले को फिर से राजनीतिक केंद्र में ले आई है।